Very good morning, class 6th. How are you all? I hope all are fine. Today we are going to study a new chapter, that is the body and its movement from your book. Okay. I hope कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के पास अपनी अपनी किताबें होंगी. इसमें कहता है द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, शरीर और उसका जो मूवमेंट होता है, डोल चाल, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. किस तरह से मूवमेंट होता है, ठीक है. स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम. तो बेसिकली दिस चैप्टर मेक्स यू लर्न, इसको देख लेते हैं. मूवमेंट एंड लोकेशन इन द ऑर्गेनिज्म, लोकोमोशन इन द ऑर्गेनिज्म. जो जीवाणु होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास जीव होते हैं, ठीक है, लाइफ होती है, उनके मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से वो लोकोमोट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे वो कैसे जाते हैं. एंड सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल जॉइंट्स एंड मूवमेंट. ओके, क्लियर है गाइस. द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शन, उसके कार्य क्या हैं, उसकी किस तरह से संरचना हुई है, ठीक है, जॉइंट्स और मूवमेंट्स की. फ्रैक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हड्डियाँ टूट वगैरह जाती हैं. मूवमेंट इन अदर एनिमल्स, और अन्य पशुओं में किस तरह से मूवमेंट होती है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे. ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं अबाउट द मूवमेंट. Movement is a characteristic feature of all living organisms. The change in the position of any part of the body with respect to its axis is called movement. उसके एक्सिस से, मतलब उसके ध्रुव से दोनों आपके बॉडी के पोजीशन पे जब कोई उसमें चेंज होता है पोजीशन में, यानी कि उसके स्थिति में, अवस्थिति में चेंज आती है, परिवर्तन आती है, उसे हम मूवमेंट कहते हैं, है ना. और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है. थोड़ा सा ड्रिली और ब्रेन पे भी हम नज़र डालेंगे. कुछ भी छूटा नहीं चाहिए, सब पढ़ना है आपको, क्योंकि जितना पढ़े रहेंगे आपको उतनी ज़्यादा जो है आसानी रहेगी आंसर्स को देने में. जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको उसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं होगी. आप बिल्कुल आसानी से उस सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे. ठीक है बच्चों. कहता है द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट मूव फोल्ड अप व्हेन टच्ड बाय हैंड. मिमोसा का जो प्लांट होता है, क्या होता है, फोल्ड अप हो जाता है जब उसको आप टच करते हैं. द फ्लावर्स ऑफ द डेजी प्लांट मूव क्लोज अप एट नाइट. मतलब रात्रि के समय जो डेजी प्लांट होता है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है, मूव करने लगता है. चलिए आगे देखते हैं. द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन. जो किसी भी जीव का जो है मूवमेंट एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर होना, इसे हम लोकोमोशन कहते हैं. अभी अभी हमने ऊपर बताया है ना. प्लांट्स आर मोस्टली फिक्स टू द ग्राउंड. और प्लांट जो होते हैं ज़्यादातर, अगर आप देखें, प्रमुखता वो क्या रहते हैं, ज़मीन से सटे होते हैं. सो दे डू नॉट शो लोकोमोशन. ठीक है, तो इसलिए वो लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पे वो नहीं मूव करते हैं. एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है. उनके पास ये क्षमता होती है, ये योग्यता होती है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो मूव कर सके. ठीक है, दस दे हैव द पावर ऑफ लोकोमोशन. इसलिए उनके पास लोकोमोशन की पावर होती है. ठीक है बच्चों, आगे देखें. लोकोमोशन हेल्प्स एनिमल्स इन सेवरल वेज. लोकोमोशन जो होता है वो कई प्रकार जो है कई तरह से एनिमल्स को हेल्प करता है. इट हेल्प्स देम टू फाइंड फूड. ठीक है, खाद्य पदार्थ यानी कि जो भोजन सामग्री होती है उसको इकट्ठा करने में वो मदद होता है लोकोमोशन का. ठीक है, लोकोमोशन के सहायता से वो लोग इस चीज़ को कर पाते हैं, अपने जो है खाद्य सामग्री को इकट्ठा कर पाते हैं. रन अवे फ्रॉम प्रीडेटर्स और माइग्रेट टू ए फेवरेबल इन्वायरमेंट. ठीक है, जो शिकारी होते हैं उनसे ये बचने का इनका ये सबसे अच्छा उपाय है, उत्तम उपाय है. और जो उनके लिए उत्तम पर्यावरण होता है, फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे ये मूव करके जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आप
किसी बंदिश में या फिर प्रॉब्लम में, कठिनाई में आप पड़े हुए हैं, उसके बाद आप वहीं पे हैं, स्थिर हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके, फॉर द फेवरेबल इन्वायरमेंट। ईच एनिमल हैज़ इट्स ओन वे ऑफ मूविंग, और प्रत्येक जो है पशुओं के पास अपना मूव करने के अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, सबके अपने अपने अलग तरीकाएं होते हैं, ठीक है। दे मे वॉक, ठीक है, टहल सकते हैं, रन, फ्लाई, जंप, होप, क्रीप, क्रॉल, स्लीदर, स्विम और मूव इन अदर वे, है ना। तो जितनी प्रकार की ये डाइवर्सिटी है हमारी लिविंग डाइवर्सिटी, दे ऑल हैव देयर ओन वेज टू मूव, ओके। चाहे वो स्विम करके हो, स्लीदर करके हो, या फिर रेंग करके हो, क्रॉल करके हो, या फिर जंप करके, या फिर होप करके, फुदक के, या फिर फ्लाई करके, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, या वॉक करके, ठीक है। बिफोर डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स, लेट अस स्टडी अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। इससे पहले कि जो है मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, चलिए हम थोड़ा सा स्केलेटल सिस्टम जो है हमारा उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, टिप्पणी करते हैं। कहता है कि इन एनिमल्स लेट अस स्टडी अबाउट द स्केलेटल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स ऑफ एंड लोकोमोशन। ज़रूर है कि उन बॉडी के पार्ट्स को हम देखें जो कि मूवमेंट में काम करते हैं, ठीक है, अपना योगदान देते हैं। थोड़ा सा देखेंगे इसको। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, all the bones in our body form a framework that gives shape and support to our bodies and is called skeleton. The skeleton of an adult human being is made up of 206 bones, है ना, 206 हड्डियाँ होती हैं। क्या कह रहा है कि जो all the bones in our body form a framework that gives shape and support to our body. शेप और सपोर्ट करता है ना हमारे शरीर को, उसको हम स्केलेटन कहते हैं, जिसको हम ढांचा भी कहते हैं। और जो स्केलेटन होता है एडल्ट ह्यूमन बींग का, वो 206 हड्डियाँ होती हैं उसमें। चाइल्ड हैज़ मैनी मोर बोन्स, और चाइल्ड के पास चूँकि बहुत ज़्यादा बोन्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 300 बोन्स इन ऑल, बट एज द चाइल्ड ग्रोज सम ऑफ बोन्स यू फ्यूज टुगेदर एंड रिड्यूस इन नंबर। कुछ बोन्स होते हैं वो एक दूसरे में जुड़ जाते हैं और उनकी संख्याएं जो होती हैं बेसिकली कम हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने आज इस क्लास में द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में जो पढ़ा, और जो भी पॉइंट्स आपको नहीं क्लियर हों मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सबसे पहली बात कि इसमें का जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करके आप मुझे वर्ड मीनिंग वाली कॉपी में लिखा करिए, ठीक है। वो इंग्लिश का ही वर्ड मीनिंग सिर्फ नहीं है आपका, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट का उसमें वर्ड्स के मीनिंग लिख सकते हैं, ताकि आपको वो आपका शब्दों का भंडार आपके पास हमेशा रहे, ठीक है। तो बेसिकली आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप बेहिचक, विदाउट हेजिटेशन, यू कैन लीव अ वॉइस मैसेज, ओके, और शॉर्ट मैसेज, ओके। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, क्लास 6।